देपालपुर से भी आपको कांग्रेस को सीट दिलाना है तो यहाँ पर उम्मीदवार आप परिवर्तन करें। मान लीजिए कि टिकट आपको होता है तो क्या वो मुद्दे रहेंगे जो आप प्रमुखता से जनता के लिए करेंगे? जनता की सेवा करने का मेरा लक्ष्य है। मैं 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। किस पर पार्टी भरोसा जता सकती है? मेरी सारी तैयारी चल रही है। आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यत्नेश सेन। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और उसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां देपालपुर विधानसभा में तेज हो चली हैं। वहीं इंदौर सांची दूध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल भी अपनी दावेदारी रख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मोती सिंह पटेल जी खुद मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में आखिर विधानसभा चुनाव के लिए वे किस तरह से अपनी दावेदारी रख रहे हैं। वे भी टिकट की मांग कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है, टिकट देती है, तो क्या उनके मैनिफेस्टो रहेंगे। पटेल साहब, देपालपुर लाइव पर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पटेल साहब, किस तरह से जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, लगातार सरगर्मियां तेज है राजनीतिक दलों में, तीनों ही पार्टी के जो दावेदार है वो अपनी मांग प्रमुखता से रख रहे हैं। ऐसे में एक नाम आपका भी है जो आप लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में 2003 से काम कर रहा हूं और 2003 में भी मैंने देपालपुर विधानसभा से विधानसभा का टिकट मांगा था। उस समय सत्यनारायण जी पटेल को मिल गया, फिर सत्यनारायण जी पटेल को मिल गया, फिर सत्यनारायण जी पटेल को मिल गया। 2018 में मैंने इतनी तैयारी करी थी, किसान कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मैंने इंदौर जिले के साथ देपालपुर विधानसभा में, इस देपालपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो पिछले 60-70 साल में किसी भी दोनों पार्टी के जनप्रतिनिधि ने देपालपुर विधानसभा में पद यात्रा नहीं निकाली थी। मैंने पद यात्रा निकाली जिसमें हमने किसान संघर्ष परिवर्तन यात्रा के नाम से और एक गांव गए थे। पिछली बार मेरा दावा था, पिछली बार पार्टी ने यहाँ पर विशाल जी पटेल को उम्मीदवार बनाया। मैंने अपना निर्दलीय फॉर्म डाल दिया था, फॉर्म वापस लिया, पार्टी के लिए काम करा, विशाल जी पटेल को हमने यहाँ से विधायक चुनकर भेजा। इस बार, पिछली बार मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा दिया था कि इस बार मैं आपका कहना मान रहा हूँ और आपने जिनको टिकट दिया हम उनको विजयी बनाएंगे। पर अगली बार मैं फिर से देपालपुर विधानसभा से जनता की सेवा करने का मेरा लक्ष्य है। मैं 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और उसी बात को लेकर मैंने दूध संघ अध्यक्ष रहते हुए किसान हित में जो निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय लिए और मेरा जनमानस के बीच में भी ऐसा माहौल बन गया है और देपालपुर विधानसभा में इस बार स्थानीय उम्मीदवार की भी मांग चल रही है, उसमें भी मैं फिट बैठ रहा हूँ। चूँकि देपालपुर विधानसभा से विधायक विशाल पटेल है जो कि आप ही की पार्टी कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं और इस वक्त भी वे कांग्रेस में टिकट की दौड़ में हैं। वे भी टिकट की मांग कर रहे हैं, आप भी टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से, अगर किस पर पार्टी भरोसा जता सकती है? आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, इस देपालपुर विधानसभा का इतिहास रहा है। सिर्फ एक उपचुनाव हम छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी का विधायक रहते हुए कोई भी प्रत्याशी कभी दूसरी बार यहाँ पर निर्वाचित नहीं हुआ है और इसी बात से मैंने पार्टियों को अवगत कराया है कि आपको अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है, देपालपुर से भी आपको कांग्रेस को सीट दिलाना है तो यहाँ पर उम्मीदवार आप परिवर्तन करें। निश्चित तौर पर अगर उम्मीदवार यहाँ चेंज होता है और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे अवसर देती है तो 100% कांग्रेस को सीट जिताकर हम देंगे। क्योंकि एक बात और सामने आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और कार्यालयों की भी शुरुआत होना है। ऐसे में एक जो आपके विपक्षी दल के नेता हैं, कई बार वे भी चुटकी लेते हैं कि मोती सिंह जी पटेल को बड़ी जल्दी है, उन्होंने तो पहले से ही कार्यालय की ओपनिंग कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, लगातार पार्टी के लिए इंदौर दूध संघ के अध्यक्ष रहते हुए मैं कार्य कर रहा हूँ और मैंने कोई यहाँ लिखा नहीं कि विधानसभा टिकट मुझे मिल गया और ये कार्यालय खुल गया। आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कांग्रेस का कार्यालय और पार्टी टिकट देगी तो उसकी तैयारी करना पड़ती है। कार्यकर्ता कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नेता आते हैं और हम बैठ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये आप मानते हैं कि ये कांग्रेस का कार्यालय है? बिल्कुल लिखा मैंने तो बिल्कुल मोती सिंह जी पटेल जो कि मुखरता से कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का कार्यालय है, ना कि कोई उनकी जो चुनावी कार्यालय है। ऐसे में जो भी चुटकी साधते उनके लिए एक मुखर जवाब उनका है। मोती सिंह जी, एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में, लोगों का कहना है कि स्थानीय उम्मीदवार हो और आप भी लगातार इन्हीं मांगों को लेकर स्थानीय के तौर पर उभर रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। स्थानीय की परिभाषा क्या है ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। मैं इस देपालपुर विधानसभा में निवासरत हूँ। यहाँ की अगर हम ज़्यादा बात तो नहीं करें पर
प्रमुख समस्याओं को अगर हम गिने तो देश आज़ादी के बाद भी दोनों दल के कोई भी जनप्रतिनिधि आए, यहाँ की जो समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं ऐसी की वैसी हैं। सबसे प्रमुख अगर हम यहाँ समस्या लें तो बनेडिया का तालाब प्रदेश का दूसरे नंबर का तालाब है। मेरी 50 साल की उम्र हो गई है। इस तालाब में से कभी भी एक बार भी ना तो गहरीकरण हुआ इसका, ना कभी सौंदर्यकरण हुआ। अगर इस तालाब का गहरीकरण हो जाए तो आसपास क्षेत्र के बहुत सारे गांवों में सिंचाई के लिए पानी मिल जाए। देपालपुर नगर बहुत बड़ी एक आबादी का शहर है, यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो जाए। इसी के साथ साथ आए दिन गौतमपुरा से इंदौर हमारा इतना ट्रैफिक हो गया है, इस 4 लेन की रोड मांग चल रही है। एक भी जनप्रतिनिधि ने आज तक इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया, क्योंकि वो दोनों बाहर से आते हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, उनका निवास इंदौर शहर में, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। 4 दिन 6 दिन 8 दिन में आ जाते हैं। पर हम और हमारे साथ क्षेत्र की जनता, आम जन को इंदौर हमारा मुख्यालय है, प्रतिदिन आना जाना होता है और कितने घर के चिराग बुझ गए एक्सीडेंट के कारण। तो ऐसी 8-10 ऐसी प्रमुख समस्या है। 2 हमारे यहाँ चंबल और गंभीर नदियाँ निकली बड़ी बड़ी, उनमें आज तक सिंचाई के लिए डैम नहीं बने। यहाँ पर खेती किसानी पर आधारित हमारी तहसील है। इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में जो जंगली घोड़ा रोज जिसको हम बोलते हैं, वो खड़ी फसलों में घूमते रहते हैं, उनके लिए कभी किसी जनप्रतिनिधि ने प्रयास नहीं करा। तो इस प्रकार से दूसरा, हमारे खेत सड़क योजना चल रही थी, पिछले 8 साल से वो बंद है। उस मुद्दे को किसी भी जनप्रतिनिधि ने अगर उठाया हो तो आप बताइए। तो इन सब बातों को लेकर स्थानीय होने के नाते हमारा ये फर्ज है, हम भली भांति जानते हैं कि आम जन को क्या परेशानी आ रही है, और अगर पार्टी हमको अवसर देगी तो इस प्रकार की जो समस्या इनको हल करवाने का हम प्रयास करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। क्योंकि आपने अभी एक बात कही कि दोनों ही प्रत्याशी जो है, जो दोनों जीते और हारे दल के जो नेता हैं, वे बाहर से आते हैं, बाहरी क्षेत्र, क्योंकि वर्तमान में विधायक विशाल पटेल है और कांग्रेस से है। क्या उन पर भी आप ये बातें लागू? मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ ना, दोनों पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, वर्तमान के लिए भी बोल रहा हूँ और पूर्व के लिए भी बोल रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी समय समय पर, और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनका हर बार ये उनका बयान आ रहा है कि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय व्यक्ति को, सक्रिय व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी अवसर देगी। उसी बात को ध्यान में रख के मैं सक्रिय भी हूँ, स्थानीय भी हूँ और लगातार पार्टी के लिए 20 वर्षों से कार्य भी कर रहा हूँ। और जनता ने मुझे चाहे जनपद में अवसर दिया, चाहे इंदौर दुर्ग संघ में अवसर दिया, मैं उनकी बात पर खरा उतरा हूँ। एक आप ही के क्षेत्र का है रलायता पुलिया, जहाँ कई मौतें हुई थी। लगातार उसको लेकर कई बार जनता सामने भी आई है और कई बार जो नेता है वे भी वादे कर चुके हैं, लेकिन आज तक वो मुद्दा जो है मुद्दा ही बनकर रहा है। ना तो पुलिया बनी है और वहाँ कोई निर्माण हुआ है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, जनप्रतिनिधियों ने मेरे संज्ञान में तो कभी उस पुलिया को लेकर कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं करा। अधिकारियों से सत्ता पक्ष है तो उनको चर्चा करना चाहिए, अगर विपक्ष में भी कोई है तो उनको भी रोड पे आना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। आप भी बड़े पदों पर रहे, आपने भी कभी इस विषय में चर्चा किया है? मैं जब भी पिछले किसान कांग्रेस के अध्यक्ष के माध्यम से मैंने जो आपको मुद्दे गिना है, पिछले वर्ष की अगर हम बात करें 2022 में हमारे शहरी विकास मंत्री भारत सरकार के नितिन गडकरी जी आए थे। उनको मैंने इंदौर और देपालपुर, इंदौर के बीच में 4 लेन रोड और देपालपुर शहर के लिए बाईपास को लेकर मैंने ज्ञापन दिया, उनको भी अवगत कराया। वो तमाम जो मैं आपको ये मुद्दे उठा रहा हूँ, मैं समय समय पर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ। ऐसी क्या बड़ी जो देपालपुर क्षेत्र को सौगात मिलना चाहिए थी जो आज तक नहीं मिली? आपकी नज़रों में कौन सी वो ऐसी बड़ी सौगात है जो देपालपुर क्षेत्र आज तक वंचित है? देपालपुर इंदौर से 40 किलोमीटर, गौतमपुरा यहाँ से और 55 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे यहाँ मात्र एक कॉलेज बना, और एक कॉलेज भी है तो सिर्फ कॉमर्स और आर्ट के लिए, साइंस के लिए कोई यहाँ उपलब्ध नहीं साधन। यहाँ क्षेत्र के बालक बालिकाएं अगर उनको अध्ययन करने जाना होता है तो 55 किलोमीटर इंदौर जाना पड़ेगा उनको। दूसरा, गौतमपुरा में कॉलेज खुलना चाहिए, बेटमा में कॉलेज खुलना चाहिए। स्वास्थ्य की अगर हम बात कर लें तो हॉस्पिटल के नाम पर देपालपुर गौतमपुरा में हॉस्पिटल जरूर है, पर कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं हुआ, ना स्टाफ पर्याप्त है, ना कोई किसी प्रकार की व्यवस्था है वहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का भी मुद्दा हमारे यहाँ पर है। तो इन मुद्दों को लेकर ये मन में पीड़ा है कि क्षेत्र का विकास करना है, जन समस्याओं को उठाना है। तमाम बात को लेकर इस बार पार्टी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अवसर देगी तो चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में अगर पार्टी विश्वास जताती है और मान लीजिए टिकट आपका होता है तो क्या वो मुद्दे रहेंगे जो आप प्रमुखता से जनता के लिए करेंगे? मैंने बताया ना, कृषि पर आधारित हमारी विधानसभा है,
सबसे पहला मुद्दा तो जो सिंचाई के लिए जो नर्मदा को हमारे 56 गांव में आई थी, वो भी आधे अधूरे गांव में। बगल में हमारी सांवेर विधानसभा को देख लो तो वहाँ संपूर्ण पूरी विधानसभा में सिंचाई का काम चल रहा है। बदनावर में भी संपूर्ण पूरी विधानसभा के गांव में नर्मदा का जल जाने की प्लानिंग हो गई है। हमारे देपालपुर में 56 गांव क्यों, 192 गांव है, सब गांव में यहाँ पे जाना चाहिए, सभी यहाँ पर किसान रहते हैं। मैंने बताया ना, प्रमुख रूप से नदियों में डैम बनाना, नर्मदा का जल पहुंचाना, ये 4 लेन रोड बनाना, बेरोजगारी के लिए युवाओं के लिए साधन उपलब्ध करवाना, कॉलेज की व्यवस्था करवाना, ये तमाम मुद्दे को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो खेती किसानी की सड़क की योजना जो बंद है, उस योजना को लेकर किसानों के बीच सरकार से हम निवेदन करेंगे। और मैं अगर विधायक बना और जनता ने और पार्टी ने अवसर दिया तो सबसे पहले यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो बिल्कुल ये थे इंदौर सांची दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल, जो लगातार क्षेत्र से स्थानीय के तौर पर अपनी कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इन पर विश्वास जताती है, टिकट देती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए, चुनाव संबंधित जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए देपालपुर लाइव।